हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट। बिग बॉस का एक और नया शो लेकर मैं आई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सलमान ख़ान की, कि आज वो बहुत ज़्यादा ख़राब मूड के साथ आए और अभी तक वो जो है भूल नहीं पा रहे जो कुछ भी हुआ। भाड़ में जाओ, मैं अपने एक्सपीरियंस से समझाता हूँ, एज अ होस्ट के नाते समझाता हूँ। और मे बी नेक्स्ट ईयर हो नहीं हो, जिनको समझना है बस मैं उनको समझाऊँगा। और आपकी गलत, अगर आप लोग मुझे गलत समझते तो समझो, आपके फैंस समझते तो समझें। और सारी चीज़ें जो अभी तक वो उस सारी चीज़ को लेकर बुरा मान रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है। जैसे बीच बीच में लाइक भाड़ में जाओ, ये कर लो, वो कर लो। और सलमान ख़ान को समझना चाहिए जो अनुराग ने किया या कहा, उसका माइंडसेट डिफरेंट भी हो सकता है, उसकी एज हाफ भी हो सकती है। मैं समझता हूँ मे बी कम एक्सपीरियंस है, ये है वो। आप समझते हो ना, समझ रहे हो ना, आप समझ तो रहे हो आप, तो फिर क्या है, सज़ा देने वाले से तो माफ़ करने वाला ज़्यादा अच्छा था ना। इतना ही क्या ईगो है ना, कि उसको भी तो, उसकी भी तो समझनी है। अब उसको नहीं समझ आ रहा, मैं उसकी भी बारे में बात करूँगी। वो भी कोई दूध का धुला नहीं, मैं उसकी भी बात करूँगी। पर मैं अभी सलमान ख़ान की बात कर रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि फैंस अनुराग के बाहर क्या कह रहे हैं ना, लेकिन सलमान ख़ान का कि देखो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, कि सलमान ख़ान जो भी बातें बोलते हैं, सलमान सर जो भी बात बोलते हैं, वो मेकर्स के कहने पे कहते हैं। कितनी सारी बातें अननेसेसरी होती हैं। वो तो पता है ना कि जो भी उसको पैसे मिल रहे हैं ये बेइज्जती करने के ही मिल रहे हैं, कि बेइज्जती करो ताकि टीआरपी हो तो हम शो देखें। कोई घर में तो ऐसे बात नहीं कहता ना, तुम यूँ करो। कितनी बार वो ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि इंस्टिगेट करते हैं वीकेंड के वार में आके, ताकि पूरे वीक लड़ाइयाँ हों। ज़रूरी ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो जो भी सारी बातें करते हैं वो किसी की हक़ में बेहतर होती हैं। अक्सर वो उसका रीज़न यही होता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम लड़ाई करो, और फिर जो है क्या कहते हैं, वो नज़र आए पूरे वीक वो बात होती रहे। क्योंकि ऑफकोर्स हक़ में तो बेहतर, अगर हक़ में ही बेहतर हो तो ऑफ एयर ही बोल देंगे ना, ऑन एयर क्यों बोलेंगे। किसी की इज़्ज़त उतारते हैं तो ऑन एयर उतारते हैं, ऑफ एयर तो नहीं। जैसे मैंने 2 एपिसोड पहले वो बताया था कि जो रश्मि देसाई का सारा सीन हुआ था, उसको ऑफ एयर भी बोल सकते, लेकिन उसकी इज़्ज़त उतारी तो किस ऑन एयर उतारी ना। आसान नहीं था, वो सीरियस रिलेशनशिप में थी, सब चीज़ सीरियस चल रहा था, सब चीज़ वो अपना बता रही थी कि ओ मेरे साथ मिसकैरेज हुआ, ये कोई मजाक नहीं है। टीवी अपनी जगह है, अपना सब कुछ है, लेकिन एक जगह आप किसी की पूरी इज़्ज़त उतार दो और दूसरी जगह कहो कि ओ मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूँ। कैसे एक्सपीरियंस? आपको कैसे पता है कि वो कैसा है, उस तकलीफ़ से वो गुजर रही है? एक तो आप मैन टू मैन टॉक होती है ना, आपने तो नहीं किसी के फीलिंग्स समझी ना। मैं कोई अब नहीं बोल रही हूँ ऐसे जैसे। और फिर वो एक जगह ये बोलते हैं कि आप लोग जो है लड़ाइयाँ करते हो और ये समझते हो कि आप दिखोगे, कुछ नया नहीं करो। नया क्या करें? 17 ईयर्स से तो यही मंजन बेच रहे थे ना बिग बॉस। अब नया क्या चाहते हैं वो? ये क्या यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या नया करें। वो यही नज़र आता है, वो यही देखते हैं, सब देखते हैं भाई। हम लड़ाई करते हैं, चीखो पुकार करते हैं, हम एलिमिनेट नहीं होते, तो वो क्या नया करें? नया जो कोई कुछ करने की कोशिश करता है आप उनको निकाल देते हैं। निकाला है आपने पहले भी ऐसे लोगों को, काहे कि नहीं आप शो के लिए अच्छे नहीं हो। अभी भी तो आपने एक बंदे को कमरे में बुला के यही बताया ना कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ईशा को भी तो आपने बुला के यही कहा ना कि एक्स बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड आ गया, रिलेशनशिप क्लियर हो गए, आप 19 ईयर की हो, आपका चला बहुत अच्छा चला, अब नहीं चल रहा है, अब ख़त्म हो गई है वो स्टोरी। अब हर जगह हर मुद्दे में खड़ी तो होती हो पर आपका कोई मुद्दा नहीं होता है। और जो है अब ये बोरियत हो रही है, ये वो आप उनको इंस्टिगेट कर रहे हो ना कि पूरा वीक कुछ करो। आपने ईशा को बुला कैसे किया, फिर आपने मनारा और मुनव्वर को बताया, उसको बुलाया कि तुम्हें बुरा लग गया, तुम्हें दिल के कमरे में भेज दिया, क्योंकि तुम्हें डिमोशन हो गया, क्योंकि तुम किसी को कन्फ्रंट नहीं करते थे। किसको? क्या आप सब लोग चाह रहे हो कि अंकिता से हर कोई जाके लड़े, इंक्लूडिंग विकी, उसका शौहर, भले तलाक हो तो हो, डिवोर्स हो तो हो। आपको ये कि आपको किसी न किसी तरीके से उसको विनर बनाना है। आज तो ये आपने साफ बात बोल भी दी कि अंकिता जी आप विनर बने, आप विनर बनेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, वरना विकी बन जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा ना।
आप बन जाओगे तो ठीक है, थोड़े दिनों के लिए विकी को इश्यू होगा, लेकिन आप मतलब पता लग रहा है ना कि आप शो टूवर्ड्स किस तरफ गियर कर रहा है ना, कि बस मेन विनर एक अंकिता नज़र आ रही हैं 100% सामने से। मुन्नवर ऑलमोस्ट देयर है, लेकिन अब वो विनर मटेरियल नहीं रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है। एक मनारा है, एक मुन्नवर है, और दोनों जो हैं हीरोइन खुद को समझते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं करते जो हीरोइक हो, कोई हीरोइज़म वाली कोई चीज़ नहीं करते। और विलन तो है ही नहीं इस घर में। विलन बना दिए ना अपने अनुराग को, एक अनुराग विलन बन गए, एक सना विलन बन गई, और दूसरे विलन बन गए अभिषेक बन रहे हैं। आपको और कितने विलन चाहिए? ये तो वो विलन है जिनको कोई पसंद नहीं करता है। अनुराग को अब कोई नहीं पसंद करता, सना को तो वैसे ही कोई नहीं पसंद करता था, और अभिषेक भी सबके जो है हिट लिस्ट में आ चुका है। एनीवेज, अब बात करते हैं अनुराग की। इतना सब कुछ हो गया और 10 से मस वो बंदा नहीं हो रहा कि भाई वो अपॉलोजी कर ले, सॉरी बोल दे। वो बस मेरा ये था ना, मेरा अब ठीक है ना, वो तुमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, आपको आके समझा रहा है, कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। अब वो नाराज़ है बार बार। वो भाई ऑफ कोर्स वो बड़ी एज का आदमी है अनुराग, और उसकी एज कितना लाइक डबल अनुराग की एज का है ना। उसका एक्सपीरियंस है, उसने काम किया, बता रहे हैं मैंने काम किया है, मेरा 17 ईयर्स का बिग बॉस का एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरे फादर का एक्सपीरियंस, मेरी मदर का एक्सपीरियंस, मेरे सब ब्रदर्स का एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। अनुराग को यहाँ चाहिए था कि उसी वक्त आई एम सो सॉरी सर, मेरी वो मीनिंग नहीं थी, मैं कन्वे नहीं कर सका अपनी बात को, बस मुझे ये वर्ड मेंटली ट्रिगर कर रहा है, मेरा और कुछ भी नहीं, आप मुझे बोलो, बस मुझे मेंटली कुछ और समझ आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ, क्या पता आप मुझे बताओ ऐसा नहीं है क्या। उसने जो उसको पूरा स्ट्रेच किया, और उसके बाद हमें नज़र ही आ रहा है कि वो झुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अनुराग, ग्रो अप मैन, ग्रो अप। ऐसे करोगे तो बहुत बहुत गलत हो जाएगा। अगर ये शो वाले आपके पीछे पड़ गए ना, ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे फिर इंडस्ट्री में। ये तो हम सबको पता है ना कि क्या होता है। तो खैर, दोनों साइड अब ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों तरफ से हो रहा है। वो भी बुली हैं, है ना। हाँ, ये जो चैनल वाले हैं और ये सब, ये लोग बुली हैं, ये भी बुली हैं, और जो है उधर से वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों बोल दिया। तो कुछ मामला सही नहीं चल रहा है। उसके बाद जो है मुन्नी मुन्नारा, डैडी डैडी डैडी, बस ये तो अपने एक ही उसमें आ चुकी हैं। और अरुण और जो सना की फ़ाइट हुई, वेरी अननेसेसरी अरुण, वेरी अननेसेसरी। ये जो भी लैंग्वेज तुम यूज़ करते हो ना, ये अच्छी लगती है, पर कभी कभी ना औरतों को बख्श दिया करो। अगर तुम्हें वो कोई बात है बुरी लग गई, कुछ हो गया, उसने सॉरी बोला, ये अपनी जो है ये चाट लो, वो कर लो, जो भी ये थूक लगा लो, थूक ये कर लो, ये वो अभी वो जो है ना बहुत रिस्पेक्टफुली बात करी थी। अगर मैं होती ना तो फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा, मेरे सामने थूक थाक नहीं चलता है। मैं तो उसको हेड्स ऑफ है कि उसने जो कुछ भी, उसने फिर भी जो है रिस्पेक्टफुली जो भी है उसने बोल दिया ना कि मैं लॉयर हूँ। उसका कहने का मकसद ये था कि मैं लॉयर हूँ, तुम इतनी रिस्पेक्टफुल पर्सन हो और तुम जो है मुझे बोल रहे हो। अब वो अपना वो ऐसे दिखा रही थी, यहाँ ये कह रही थी कि देखो मैं आगे जाके लॉ सू कर दूँगी। लॉ सू तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है ना, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा था। लेकिन अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो। अगर यही लैंग्वेज तुमने अपनी वो फॉरेनर वाइफ के साथ की ना, तो तुम्हें घर भेज देगी, ख़त्म करके रिश्ता, बच्ची ले जाएगी पेरिस। ये यहाँ पे हमारी देसी औरतों के साथ चल जाता है ये। लेकिन ये बाहर वालियों के साथ अगर यही एटीट्यूड जो है आप करो ना, तो ये इसकी कल ही ख़त्म हो जाएगी। ये अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे बात करता है, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, फ्रेंच है ना, उसके साथ ऐसे बात करके दिखा है। फिर देखे क्या होता है। डार्लिंग और बेब के अलावा कुछ और नहीं बोलता होगा। फिर जो है आज के एपिसोड में खिचड़ी की टीम आई। खिचड़ी की टीम जो है खिचड़ी 2 की प्रमोशन के लिए आई। बहुत अच्छा था। एक क्या कहते हैं, एक फ्रेश एयर थी, फ्रेश मज़ा आया देख के उनका सब चीज़, और बहुत एक्साइटेड हूँ उस मूवी के लिए। तो खैर आज का यही एपिसोड था। बहुत ज़्यादा छोटा सा एपिसोड था और काफ़ी ऐसे बेदली के साथ उन्होंने किया। और क्या है ना, हम लोग जो है देखते हैं ये शो,
अपने आप को माइंड अपना रिफ़्रेश करने के लिए, ठीक है। और शो में भी ऐसी चीज़ें ही होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है। आप कर रहे हो, आपको किसी ने कोई चीज़ बोल दी है, कुछ और उसको लाइट कर दो मूड को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।